आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों कि दीदी आपने दिवाली के बाद क्या किया, कैसे किया, बट ड्यू टू सम हेल्थ इशू मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी बट मैं नहीं पोस्ट कर पाई क्योंकि मैं एक एक करके काम कर रही थी। मतलब एक दिन मैं एक काम करती, एक दिन एक काम करती। मैंने आपको बताया था मेरे पैर में चोट लगी हुई थी और दिवाली पे मैंने कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड ले लिया, तो उस चक्कर में वो चोट जल्दी ठीक नहीं हो पाई बल्कि थोड़ा सा और बिगड़ गई। तो इस समय भी मैं बैंडेज बांधे हुए हूँ पैर में। तो डॉक्टर ने रेस्ट बोला हुआ है, लेकिन आपको पता है घर पर जब काम होते हैं तो हम रेस्ट कहाँ कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा किया कि एक दिन में सारा काम ना करके धीरे धीरे काम किया। और अब की लक्ष्मी मैया का श्रृंगार तो मेरा बहुत ही प्यारा हुआ था। आप देख सकते हैं लक्ष्मी मैया वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। पिंक कलर का उन्होंने जो है वेलवेट के कपड़े धारण किए थे, वस्त्र धारण किए थे। तो आज जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वो कई दिनों की वीडियो को मैंने मर्ज करके बनाया है। और सबसे पहले मैंने भैया दूज के नेक्स्ट डे यानी कि सोमवार को अपनी पूजा चौकी को जो है हटाया, क्योंकि सोमवार का दिन अच्छा दिन होता है। तो हमारे यहाँ भैया दूज तक तो चौकी लगी ही रहती है। उसके बाद हम जो है वहाँ से अपने भगवान जी को उठाकर उनके अपने जो स्थान होता है उसी जगह पर विराजमान कर देते हैं। तो देखिए मैंने विष्णु जी और लक्ष्मी मैया को दोनों को अपने यथावत स्थान पर विराजमान कर दिया है। और अब रोज़ जैसे उनकी पूजा अर्चना होती है अब उस तरीके ही उनकी पूजा अर्चना होगी। ये देखिए मंदिर का लुक तो आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके जो है डेकोरेट किया था दिवाली पर, तो अभी उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए हैं। उसके बाद हमारे गणपति जी वो भी अपने जो है स्थान पर पहुंच गए। धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया क्योंकि दिवाली पर बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, आपको उनको अपनी जगह पे रखना होता है। फ्लैट वगैरह में बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है, तो हम लोग जब डेकोरेशन करते हैं तो आपको पता है कि कई चीज़ें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं, तो उनको भी रखना होता है। तो ये देखिए हमारे मंदिर में भगवान जी को मैंने वापस से बिठा दिया और सबकी पूजा वगैरह हो चुकी है, भोग वगैरह मैंने लगा दिया है। और ये देखिए ये ठाकुर जी और राधा रानी का श्रृंगार था इस बार का हमारी दिवाली पर, और ये कुछ इस तरीके से हमने जो है स्थापित किया। उसके बाद देखिए ये वंदनवार लगी हुई थी हमारे मंदिर में, तो मुझे इसे भी चेंज करना था क्योंकि ये सब मैं डेली में नहीं लगाती हूँ, थोड़ा हल्का लगाती हूँ। तो ये वाली वंदनवार को मैंने चेंज करना स्टार्ट किया। और एक वंदनवार मैं लेके आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी, तो वो हल्की वंदनवार है मोतियों से बनी हुई, तो उसको मैं यहाँ पर हैंग कर दूँगी। जो भी हैंगिंग्स वगैरह मैं उतारती हूँ तो वो मैं हमेशा से अच्छे से पैक कर देती हूँ और इस तरीके रखती हूँ कि वो नेक्स्ट ईयर फिर से काम आ जाए। तो देखिए इस तरीके के जो भी पैकेट्स मुझे सामान के साथ मिलते हैं मैं उन्हें कभी भी नहीं फेंकती, हमेशा उनको रख लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से उन्हें पैक कर रही हूँ। मेरा इस समय एक रूम पूरा दिवाली के सामान से फैला हुआ है क्योंकि धीरे धीरे पैकिंग कर पा रही थी। देखिए ये बंधनवार थी, इसे भी मैंने पैकेट में जो है इस तरीके से पैक कर दिया और ये सारी चीज़ें अब मेरी पैकेट्स में जा रही हैं और फिर मैं इन्हें गत्ते जो बॉक्स होते हैं उनमें पैक कर दूँगी। अब आते हैं अपने गेट की तरफ, क्योंकि गेट पे भी बंधनवार वगैरह लगी हुई थी तो उसे मुझे हटाना था। तो देखिए ये मेरा गेट का लुक था, हटाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन जो वंदनवार लगी हुई थी वो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। तो बाहर जो गेट पे लगी होती है तो वो बहुत गंदी हो जाती है, तो उसको हटाना ही ज़रूरी था। लेकिन इसके जगह मुझे दूसरी लगानी थी क्योंकि मैं साल भर कोई ना कोई वंदनवार लगाती रहती हूँ। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि वंदनवार ना लगी हो। अगर कुछ नहीं लगा है तो आम के पत्तों की वंदनवार ज़रूर लगी रहती है।
और इस बार मैंने अपने एंट्रेंस पे ये उर्ली लगाई थी, आप देख सकते हैं फ्लावर्स वगैरह मैंने इसमें डाले थे, वो भी ड्राई हो चुके हैं। मैं इन फ्लावर्स को ड्राई करके ही अलग से इनको हटाती हूँ। तो चलिए अब जो गेट पर से मेन गेट से बंधनवार हटाई, इसको भी पैक कर लेते हैं। तो देखिए ये सोफ़ा कवर का एक पैकेट था जिसको मैं इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। इसमें ज़िप लगी हुई है और इसी में मैं अपनी ये वाली बंधनवार पैक कर दूँगी। अब बारी आई कैंडल्स की, क्योंकि दिवाली पर हम कैंडल्स बहुत सारी ले आते हैं, कुछ गिफ्ट्स में भी मिलती हैं हम लोगों को। तो देखिए जो बच जाती हैं वो मैं इस तरीके से वापस रख देती हूँ। कुछ तो रूम में रहती हैं साल भर, लेकिन कुछ जो है नहीं, जो यूज़ में आती हैं उनको मैं वापस से पैक कर देती हूँ। ये देखिए ये पानी वाले दीपक हैं जो बालकनी वगैरह में मैंने जलाए थे। कुछ ये टी लाइट कैंडल्स हैं जो कि बच गई हैं, कुछ जलाई थी जो आधी बची हैं। तो देखिए इस तरीके से सब चीज़ें रहती हैं, तो वो मैं इन जो ये शू बॉक्सेस आते हैं मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए ये एक छोटा सा बॉक्स है, किसी चीज़ का रहा होगा, उसको मैंने टी लाइट कैंडल के लिए इस्तेमाल किया। और देखिए कितने अच्छे से वो जो है इसमें आ जाएंगी, जो भी मुझे टी लाइट कैंडल्स रखनी है। और जब भी मुझे इन फ्यूचर इनका इस्तेमाल करना होगा तो बस मुझे डायरेक्टली ये बॉक्स चाहिए होगा, मैं निकाल लूँगी और वो इस्तेमाल हो जाएंगी। तो देखिए आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करके ही रखनी है। एज अ यूट्यूब क्रिएटर हम लोगों को हर चीज़ अपनी जगह पे रखनी होती है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वीडियो शूट करने में कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। देखिए ये 3 डिब्बे मेरे पास अभी बच गए हैं। ये एक बड़ी कैंडल है जो कि बच गई थी, तो इनको मैंने इस तरीके से बॉक्सेस में रखा। ये वाली कैंडल्स हैं, देखिए ये बिल्कुल सही हैं, और जो बाहर दिख रही हैं इनमें सेल थोड़ा सा जो बैटरी होती है वो कम हो गई है। तो नेक्स्ट ईयर जब दिवाली आएगी तो मैं नए बैटरी जो उसमें पड़ती है वो ख़रीद के इसमें लगा दूंगी, ताकि जो है वो फिर से नए उस दिवाली पर काम आ जाए। तो देखिए मैंने इनको एक तरीके से इसमें डाल दिया, जिसमें से पता चले कि हाँ इनमें जो है बैटरी कम है, ताकि अलग अलग रहे, मुझे फिर से छांटना ना पड़े। तो ये सब काम मैं समझ लीजिए दिवाली के मतलब जब पैक करती हूँ सामान तब ही करके रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट दिवाली पर ये काम ऐसा लोड ना हो कि आपको बहुत सारा लोड पड़ रहा है कि आप कैसे क्या करेंगे। और मैंने ये कोई भी काम एक दिन में नहीं किया है, मैं कोई बहुत बड़ी मतलब पावर वाली नहीं हूँ। हाँ, मैंने एक एक दिन छोड़ छोड़ के ये सब काम किए, धीरे धीरे पैक करना स्टार्ट किया, और करते करते मोस्टली मेरा सब सामान जो है पैक हो गया। अभी जो वॉल पर जो मैंने डेकोरेशन दिवाली का किया था वो नहीं हटाया है, वो गंगा स्नान के बाद हम आके हटाते हैं, तो हम तब तक उसको लगा रहने देंगे। तो देखिए ये 3 बॉक्सेस मेरे प्रिपेयर हो गए और ये देखिए ये तैयार है। इसके बाद देखिए मैं ठहरी DIY करने वाली, तो ये जो मेरी बची हुई कैंडल्स हैं जिनके अंदर कुछ नहीं बचा है, मैं उनको भी संभाल के रख लेती हूँ। कुछ वैक्स वगैरह जैसे कि कैंडल्स बच जाती हैं, जैसे देखिए ये जलाई थी बट इसका ग्लास टूट गया, तो मैंने इसको भी रख लिया कि ये भी काम आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं इन्हें भी स्टोर कर लेती हूँ, कुछ ही DIY में काम आ जाता है। उसके बाद देखिए जो गेंदे की लरें आती हैं हमारी, वो मैं इस तरीके से एक पैकेट में रखती हूँ। मतलब इस तरीके से ये पैकेट में ही रहती हैं। कोई भी त्यौहार होता है, नवरात्रि होती है, तो बस ये पैकेट निकाला और इसमें से ये वाली वंदनवार निकाल ली, और अच्छे से ये पैक भी रहती हैं और गंदी भी नहीं होती। अब मैं ये दिखाती हूँ आपको मैं इन सबको रखती कैसे हूँ। तो देखिए मेरी बेटी के रूम में उसकी अलमीरा के ऊपर ये एक अलमीरा है, और इसे मैंने दिवाली के सामान के लिए ही बना रखा है। और इसमें सारे देखिए बॉक्सेस लगे हैं, और सब बॉक्सेस में सामान एकदम भरा हुआ है, क्योंकि जो भी सामान मैनेज करना होता है वो मैं इसी में रख देती हूँ। और ये देखिए सब कैंडल होल्डर, ये वाले दीपक, जो भी सब सामान मतलब पैक करने का होता है वो सब यहीं पे मैंने रखा हुआ है। और जब बस सीढ़ी लगाई और ये सामान जब भी मुझे चाहिए होता है तो मैं उतार लेती हूँ। बस याद रखना होता है कि किस में कौन सा सामान है। थोड़ा कुछ सामान मैंने नीचे की एक अलमीरा में भी रखा हुआ है, तो वो देखिए इस तरीके से रखा है। तो ये सब दिवाली के बाद के जो काम होते हैं वो मैंने कर लिए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।